everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our second chapter of class 4, which is about my extended family. So आज हम लोग बच्चों अपनी extended family के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी पढ़ें. ठीक है? चल, let's start the chapter. So first of all, we have to know what is extended family. सबसे पहला टॉपिक क्या है कि extended family होती क्या है. Family is a group of people who are connected to each other with love and care. So, सबसे पहले family क्या है कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो लोग एक दूसरे के साथ love and care के साथ एक घर में रह रहे होते हैं उनको हम लोग family कहते हैं. ठीक है, चलो. An extended family is a family in which grandparents, uncle, aunts, married sons and daughters and the children also live with their parents. ठीक, एक एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी फैमिली होती है जिसमें आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चे, ठीक है, ब्रदर्स यानी कि 2 भाई हैं, उनकी शादी हो गई है, उनकी वाइफ भी है, उनके बच्चे भी हैं, ठीक है, कजन भी है, यानी कि सब लोग बहुत सारे पीपल का या फिर सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, तो सभी लोग जब एक घर में रह रहे हैं, एक बहुत सारे रिलेशनशिप्स उन सभी के बीच में है, इसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं. ठीक, चलो. But they all don't live together due to many reasons. They only meet on special occasions. लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज, एक्सटेंडेड फैमिली होती बहुत बड़ी फैमिली है. सब लोग एक साथ नहीं भी रह रहे हैं, लेकिन है सबके बहुत बड़ा एक क्या है, घर परिवार है. लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है कि वो लोग एक साथ एक घर में नहीं रह रहे हैं. ये सब कुछ है, चाचा है, ताऊ है, बुआ है, ठीक है, उनके हस्बैंड वाइफ सब है, चाची ताई, ठीक है, फूफा जी और उनके बच्चे हो गए, सब लोग हैं, लेकिन सब एक साथ नहीं रह रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन. लेकिन हाँ, वो सब क्या होता है, किसी ना किसी स्पेशल ओकेजन पे, ठीक है, क्या होते हैं, सारे एक साथ ही मिल जाते हैं. चलो, लाइक फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, बर्थडेज, पार्टीज एक्सेट्रा. ठीक है ना, कोई फेस्टिवल है, घर में बर्थडे पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई पूजा है, ठीक, तो सभी एक साथ ही आकर मिल सकते हैं. These occasions can be happy as well as sad. It is a great enjoyment and excitement to meet all the family members. अब ये occasions अच्छी भी हो सकती हैं, है ना, खुशी वाली भी हो सकती है और सैड वाली भी हो सकती है. ठीक, और जब भी सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ ही मिलने वाले होते हैं तो एक्साइटमेंट लेवल ज्यादा होता है वही. नेक्स्ट इज family gathering brings closeness between members and it also teaches us patience and tolerance. ठीक है, अब जब फैमिली गैदरिंग होती है, यानी कि जब सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ ही आते हैं, सारे मिलते हैं या जो भी ओकेजन के लिए वो लोग आए हैं, ठीक है, जब एक साथ ही होते हैं तो ये चीज आपको क्या सिखाता है कि कैसे एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, पेशेंस के साथ रहना है, टॉलरेंस के साथ. हो सकता है कि कभी कभी कजन्स के आपस में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, मतलब आप ही के घर आपकी बुआ के या चाचा के बच्चे आ रहे हो तो आपको ऐसा लगता है वो आएंगे और हमारी चीजों को छेड़ेंगे. ठीक है, अब हमारे उनके साथ अपने गेम शेयर करने पड़ेंगे, ठीक, टीवी शोज हमको उनके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे पेशेंस के साथ, टॉलरेंस नहीं, हमारे कौन है, वो भाई बहन है, कजन्स है, आ रहे हैं, 2-4 दिन के लिए आ रहे हैं, प्यार से रहेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा. तो कैसे आता है ये? तभी आता है जब फैमिली गैदरिंग्स होती है, जब सब एक साथ आते हैं तो 2-4 दिन साथ रहते हैं तो हम बहुत सारी चीजें होती है जो सीखते हैं एक दूसरे के साथ रहने से. चलो, इट हेल्प्स टू पास फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं वो हम लोग क्या होता है एक जनरेशन से, जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, वो आगे वाले लोग भी सीखते हैं. ठीक है, जब कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल्स में सब हर एक फैमिली के अपने अपने कल्चर है, अपना अपना ट्रेडिशन है. जब बच्चे आते हैं तो बच्चे देखते हैं कि अच्छा हमारे पापा मम्मी या चाचा दादी कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर रहे हैं, वो आप लोग भी उनसे सीखते और फिर वही आगे फॉलो करते. Family get together helps to build strong relationship between the family members and also shows us how to live together peacefully and happily. तो ये जो फैमिली गेट टुगेदर होता है, ये सभी फैमिली मेंबर्स को क्या सिखाते हैं कि कैसे सभी लोग एक साथ ही मिलजुल कर प्यार के साथ, एक दूसरे की केयर के साथ, पेशेंस के साथ रह सकते हैं. ना नेक्स्ट स्टूडेंट क्या लिखा है, इट इज We know that family is the first school of a child. किसी भी एक बच्चे का सबसे पहला स्कूल क्या होता है, फैमिली होती है. ठीक है, क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ स्कूल तो हम थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं 3-4 साल के बाद जाना शुरू करते हैं, है ना. लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग से जो बेसिक जितनी भी अच्छी बुरी जैसी भी आदतें आप सीख रहे हो बच्चों, वो किससे सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं. We learn many things
from our family, that is read, write, speak, eat, and even we learn good manners, discipline, values. ठीक है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, लिखना, पढ़ना, अच्छे मैनर्स, अच्छा डिसिप्लिन, ये सभी चीजें हम लोग अपनी फैमिली से ही सीखते हैं इनिशियल स्टेज पर. नाउ our parents take care of us and provide us good food and education. हमारे पेरेंट्स का क्या रोल है? हमारे पेरेंट्स का रोल ये होता है कि वो लोग हमारी केयर करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमको अच्छी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हमको अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पेरेंट्स की है. नेक्स्ट, if we are taught good values from our parents, the society will become a better place to live in. अगर हमारे पेरेंट्स हमको एक अच्छे डिसिप्लिन मैनर सिखाते हैं तो ऐसे ही हम सारे लोग अच्छे हो जाएंगे. सारे अच्छे लोग हो जाएंगे तो सोसाइटी भी एक अच्छी डिसिप्लिन मैनर में बन जाएगी. नाउ it is very important for us to maintain strong ties with the members of the extended family because they are a constant source of love and affection. तो वही है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर साथ में नहीं रहते हैं, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन उनसे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक अच्छा टाई अप रखना जरूरी है, क्योंकि वही है जो एक हमें कभी कभी मिलने वाला लव एंड सपोर्ट है कि हाँ भाई कभी आएंगे मिलेंगे, तो एक प्यार बना रहता है ना. तो उनसे एक अच्छा बॉन्ड और टाई अप होना, रिलेशनशिप रहना, बैलेंस रहना बहुत जरूरी होता है. नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को आपके इस तरीके से एक चार्ट दे रखा है, फैमिली ट्री आप लोग उसको बोल सकते हो. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ग्रैंडफादर, दादाजी हो गए, ये ग्रैंड मदर. ठीक है, फिर आप उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे क्या है, आपके मान लो ये अंकल होगा, आपके चाचा हो गए. ठीक, फिर ये आंट यानी इनकी वाइफ, और हमारी कौन हो जाएंगी, वो चाची हो जाएंगी, आंट. नाउ ही इज योर फादर, ही इज योर मदर. ठीक है, तो ये आपके फादर और अंकल दोनों क्या है, उनके बच्चे हो गए. ठीक, और ये इनके वाइफ हो गई, तो वो भी क्या होंगे आपके, मतलब ये उनका भी फैमिली रिलेशनशिप हो गया. ये वाली जनरेशन को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन. ये सभी लोग क्या है, ये आपके बनाएंगे सेकेंड जनरेशन. ठीक, और अब आगे चलो, आगे ये क्या है, अब ये इनके बच्चे हैं, यानी कि अंकल और आंट के बच्चे, ये और ये आप लोग हो गए, आपका भाई हो गए, या आप हो गए, या बोलो ये आपकी सिस्टर हो गई, या आप हो गए. ठीक, और ये आपके कौन हुए, ये जो है ये अंकल के बच्चे, ये आप लोगों के क्या होंगे, ये आपके कजन्स होंगे. और ये आप सब आपके कजन्स और आपका भाई, आप बहन, सिबलिंग सब मिलकर क्या बनाएंगे, ये दे ऑल विल कंट्रीब्यूट टू थर्ड जनरेशन ऑफ अ फैमिली. क्लियर हो गया? चल, नाउ नेक्स्ट, every family has certain values. In earlier days, men used to be the head of the family and used to take all the important decisions of the family. हर एक फैमिली में बच्चों कुछ ना कुछ वैल्यूज, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती हैं जो सबकी चली आ रही होती है. अगर बहुत पुराने टाइम की बात करें तो पहले जो आदमी होता, मैन होता था, वो फैमिली का हेड होता था, और उसी के ऊपर, यानी कि जो भी आदमी होगा घर का हेड, उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. घर के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, छोटे बड़े, सब ही विल ओनली बी लायबल टू टेक देम. चलो नेक्स्ट, बट टुडे ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर जॉब्स, एजुकेशन एक्सेट्रा, फैमिलीज आर बिकमिंग स्मॉलर. लेकिन अब क्या है, आज के टाइम पे फैमिली सब लोग सपोर्ट मतलब सेपरेट हो जाते हैं. कैसे, पहले तो एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, अब जॉब के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए सब लोग रह जाते हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिली के साथ कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं. क्लियर है? चलो, और इसकी वजह से फैमिली क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है. दैट्स व्हाई नाउअडेज मेन एंड वुमेन बोथ टेक डिसीजंस फॉर द फैमिली. और जब फैमिली छोटी हो चुकी है तो अब मेन एंड वुमेन, घर में जो भी आपके मम्मी पापा, दोनों मिलकर ही फैमिली डिसीजंस लेते हैं. ऑल फैमिली मेंबर्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर. और जितने भी बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सभी एक साथ काम करते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. नाउ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. फैमिली के हर एक मेंबर का पूरी फैमिली में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इन मेनी हाउसेस बोथ द पेरेंट्स वर्क टुगेदर एंड लुक आफ्टर द हाउस. बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स, यानी कि मदर और फादर, दोनों ही काम करते हैं घर के लिए. Children should also help their parents in doing household jobs. जो बच्चे होते हैं उनको भी क्या करना चाहिए, घर के कुछ छोटे मोटे काम में अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए. Parents teach them good values and help them to grow up to be good citizens of the country. और अब पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं, अच्छी वैल्यूज सिखाते हैं, सो दैट वो क्या हो, एक डिसिप्लिन एंड गुड मैनर्ड
एडल्ट में डेवलप हो और हमारी सोसाइटी के आने वाले अच्छे सिटीजन्स बने। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू एवरीवन।